देखिए 1 जून को 7वें चरण में बक्सर में वोटिंग है। यहाँ पे मुकाबला बीजेपी का आरजेडी से है, लेकिन पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और संघर्ष को इन्होंने त्रिकोणीय बना दिया है। इनके कैंपेन में भारी भीड़ उमड़ रही है। इस वक्त ये बक्सर के बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर में आए हैं, पूजा पाठ किए हैं। क्या आशीर्वाद मांगे सर? आशीर्वाद हम यही मांगे कि मुझे इतनी शक्ति मिले कि मेरी सद्बुद्धि भी बनी रहे और मैं अपने लोगों के लिए काम कर सकूं। आप जो कैंपेन कर रहे हैं, भारी भीड़ उमड़ रही है, क्या ये वोट में तब्दील होगी? ये वोट ही है, ये वोट है, प्लस ये वोट के सैंपल्स है। मैं कहूँगा ये सिर्फ वोट ही नहीं है, वोट के सैंपल्स है। सर यहाँ पे आरजेडी से सुधाकर सिंह लड़ रहे हैं, जगदानंद सिंह के बेटा है। जगदानंद सिंह का इस क्षेत्र में प्रभाव है। मिथिलेश तिवारी बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो इस संघर्ष में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं यही देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सब लोग एक हो गए हैं एक साथ। और मैं इधर निर्दलीय के हिसाब से हम लोग मतलब बक्सर अकेला पड़ गया है लड़ने के खिलाफ में। आप देखा जाए तो कि इसमें मिथिलेश जी की ने हार मान लिया है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने मेरे नेम से के खड़ा किया यहाँ पे, उस दिन उन्होंने हार का अपना डंका फूंक दिया। और उसके बाद जो जो घटनाक्रम में होता गया आप देखते जाइए। और हमारे साथ मैक्सिमम मैं बताऊं कि 60% से ज़्यादा जो उनके सो कॉल्ड कार्यकर्ता हैं थे, तो जिनको समझ में आ गया कि धरती के ऊपर, अपनी मिट्टी के ऊपर पार्टी नहीं होती, तो वो और अगर एक उम्मीदवार अच्छा होता तो शायद मैं भी उनकी सपोर्ट में रहता। लेकिन इसलिए अभी हम लोग सब साथ आ गए हैं और उनको जब पता चला कि वो हार रहे हैं तो मैं ना जीत जाऊं, तो मुझे हराने के लिए कैंडिडेट खड़ा किए और अभी राजद के साथ मिलकर मुझे हराने के लिए पूरी तरह से प्रयास हो। आप असम में पोस्टिंग थी आपकी, आप वीआरएस दिए, चर्चा थी कि पहले आप बीजेपी से लड़ सकते हो, तो कहाँ बात नहीं बन पाई? निर्दलीय लड़ने का नौबत क्यों आ गई? नहीं देखिए, मैं आया था, मैं यहाँ पे देखिए काम करने आया था और पॉलिटिक्स सिर्फ एकमात्र प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। तो मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे यह काम करना, मैं अपना आईपीएस का नौकरी छोड़ के आया हूँ, तो मेरे लिए हर एक दिन इंपॉर्टेंट है। मैं कोई पॉलिटिकल करियर नहीं बनाना है कि मैं वेट करूँगा आप मुझे नेता बना दीजिएगा, नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे काम करना है। आप प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो मैं अपनी प्लेटफॉर्म खुद बना लूँगा। क्या बीजेपी ने अन्याय किया आपके साथ लगता है? नहीं देखिए, अन्याय तो डेफिनेटली किया है, जिन लोगों ने किया है डेफिनेटली अन्याय किया है। कि एक आदमी जो इतने साफ मन से आता है और देश के लिए काम करना चाहता है, आप देश हित में मैं काम करने के लिए आया हूँ, मैं हर तरह से राष्ट्रीय हित में काम करने वाला हूँ, सनातनी हूँ हर तरह से, तब भी अगर कुछ लोग इसको रोकते हैं कि ईमानदार आदमी को आने देने से शायद कठिनाई, तो जरूर मैं पार्टी तो देखिए, पार्टी तो हमेशा से मैं कहूँगा कि पार्टी हमारी एकदम शानदार पार्टी है, भाजपा, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं जो कि उसके नाम पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं, तो इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र कर लिया, स्पेशली बिहार में, कि पार्टी को खराब कर देंगे। इस लेवल तक कि मुझ जैसे सनातनी को, मुझ जैसे एक सिपाही को यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो अर्बन नक्सल का संज्ञा दे देते हैं। आप सोचिए, हाँ, कि हम ये जो शाहबाद की क्षेत्र है ये सारे वर्दीधारियों का क्षेत्र है और इसके बच्चे को वो अर्बन नक्सल कह देते, तो आप समझ सकते हैं कितनी संवेदनहीनता है इनमें और किस तरह की वो बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, आप भी उसी समाज से आते हैं। आपके मैदान में उड़ने से, आपके मैदान में आने से कहीं ना कहीं बीजेपी की संकट बढ़ गई? नहीं देखिए, किसी की संकट नहीं बढ़ी है। आपको समझना, बीजेपी भी बक्सर का भला चाहता है ना। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कह के गए, यही कि बक्सर का अच्छा होना चाहिए। तो मैं तो बक्सर का अच्छा, अब देखिए आप खुद प्रत्याशियों में मिला के देख लीजिए, कोई भी चीज़ पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है एक जगह का विकास, क्योंकि अगर हमारा बक्सर का विकास नहीं होगा तो हम किस विकसित भारत की बात करते हैं। तो इसमें जो उनके प्रत्याशी अनफॉर्चुनेटली जो कि प्लांट करा दिए गए हैं, जो कि मैं जानता हूं कि शीर्ष नेतृत्व को भी धोखा दे के ये प्लांट कराए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये शीर्ष नेतृत्व को ये समझ में आएगा कि जो विजन, एक बड़ा विजन देश के लिए वो कर रहे हैं, मैं वही तो विजन उनका, कुछ मैं अलग तो नहीं कर रहा हूँ। मिथिलेश तिवारी गोपालगंज के, तो लगता है कि बाहरी बनाम स्थानीय मुद्दा नहीं, ये मुद्दा तो शुरू से ही है और ये उनकी संवेदनहीनता बताती है। जिस दिन वो यहाँ के बेटे को, जो कि वे वर्दीधारी रहा है और जिसने अपनी वर्दी के लिए और इस देश के लिए इतना कुछ किया है, सनातनी रहा है, जिसका कि मेरा जो अपना परिचय है वो सेट है, उसको अगर वो कह देते हैं कि अर्बन नक्सल है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका क्या संवेदनशीलता इस धरती के लिए। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि वो यहाँ पे कहीं नहीं ठहरते और यहाँ की जनता बहुत जल्दी उनको जवाब देगी। क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में आपके, किस जनता क्यों वोट करे? नहीं, जनता इसलिए वोट करेगी कि मैं जो यहाँ पे अवसर नहीं है, हमारे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, टैलेंट है, मैं अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके यहाँ पे देने वाला हूँ। यहाँ के कुछ उनके चुनिंदे, कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं जो ये गिना रहे हैं कि सांसद के पास तो 5 करोड़ 25 करोड़ आएंगे। सोचिए, इनके लोगों के पास ये बेसिक ज्ञान भी नहीं है कि एक सांसद जो पूरा बजटरी एलोकेशन होता है एक सरकार का, एक पूरे कितने सारे प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिसीज चलते हैं सरकार के, कितने CSR फंड्स है, लोगों को पता नहीं है। ऐसा एक समूह लेके, वो गुंडों का समूह लेके
करके चले हैं और ये बताने के लिए कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। नहीं, मेरा 3000 पेज का मेरा खुद का यहाँ का डेवलपमेंट एजेंडा रेडी है, जिसको मैंने कई बार बताया है। इट इंक्लूड्स लॉ एंड ऑर्डर, इट इंक्लूड्स स्वास्थ्य, इट इंक्लूड्स शिक्षा, इट इंक्लूड्स रोजगार, इट इंक्लूड्स स्पोर्ट्स, इसमें आता है यहाँ का कृषि का जो इश्यूज है उसको रिलेटेड है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, यहाँ अध्यात्म के बेस पे हम किस तरह से इसको एक सर्वांगिक विकासीय डायरेक्शन दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज है। ओवरऑल यहाँ देखें तो यहाँ पे किसी तरह का अपॉर्चुनिटीज अवसर नहीं है जिसको हम लोग मिलकर क्रिएट करेंगे। एक आखिरी सवाल, अगर आप जीत जाते हैं तो क्या बीजेपी में जाएंगे? हम जरूर जीत रहे हैं और मैं बक्सर के लिए, बक्सर हमें जिता रहा है, मैं बक्सर का होके रहूंगा, मैं किसी में नहीं जा रहा हूँ। शुक्रिया। देखिए, आनंद मिश्रा कैंपेन कर रहे हैं पूरे दमखम के साथ, समर्थक है भारी संख्या में, सब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मुकाबला यहाँ पे त्रिकोणीय हो गया है। कैमरा पर्सन विशाल आपको लगातार बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। अपने समर्थकों के साथ आए हैं। आनंद मिश्रा पूजा पाठ किए हैं, आशीर्वाद लिए हैं भगवान का। क्या उनका एजेंडा है, चुनाव में खुद को कहाँ देख रहे हैं, इन तमाम मसलों पे जो है वो हमसे बातचीत किए हैं। देखिए, ये सीट बीजेपी के पास है, अश्विनी चौबे सांसद हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट बीजेपी से कट गया है। मिथिलेश तिवारी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है और मुकाबला है सुधाकर सिंह आरजेडी के हैं। और वहीं आनंद मिश्रा, असम में इनकी पोस्टिंग थी लेकिन वीआरएस दिए और उसके बाद पूर्व आईपीएस और मैदान में आ गए हैं और निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में जुट गए हैं और भारी भीड़ इनकी जो जनसभाएं हो रही हैं, चाहे रोड शो, जो इनका कैंपेन चल रहा है, उसमें उमड़ रही है। अब देखना है कि ये वोट में तब्दील हो गया नहीं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, बक्सर।